नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अहम चर्चा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध 3 साल से भी ज्यादा समय से जारी है और इसके खत्म होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयासरत हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 3 घंटे तक बातचीत की और अब वे आज सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने जो पोस्ट किया है वो हैरान करने वाला है। ट्रंप से जेलेंस्की के साथ मुलाकात से पहले की पोस्ट में लिखा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत खत्म कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद कीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ओबामा को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा 12 साल पहले बिना एक भी गोली चलाए, और यूक्रेन का नाटो में शामिल होना भी नहीं। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपीय नेता यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का उद्देश्य जेलेंस्की की स्थिति को मजबूत करना है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अलास्का में क्रेमलिन प्रमुख व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की पर एक समझौते पर पहुंचने का दबाव बना रहे हैं। जेलेंस्की पहले युद्ध विराम की बजाय शांति समझौते की मांग को लेकर मॉस्को के साथ ज्यादा सहमत नजर आए थे। ट्रंप और जेलेंस्की आज 18 अगस्त को मिलेंगे। वहीं अलास्का में ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही और पुतिन ने संघर्ष विराम को लेकर अपनी राय रख दी थी। उनसे मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी और जेलेंस्की ने कहा था कि वे व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है। वहीं एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आज विपक्षी दल भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है और इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। विपक्षी नेता आज सुबह इसे लेकर बैठक करने वाले हैं। बैठक में उपराष्ट्रपति के संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर अगर सहमति बन गई तो आज ही नाम का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल इंडिया के नेता आज 10:15 पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक करेंगे और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर गहन मंथन करेंगे। आज की ये बैठक सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करने के एक दिन बाद हो रही है। शुभांशु शुक्ला ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। वहीं आज शुभांशु शुक्ला पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की भारत लौटने पर और अंतरिक्ष यात्रा से सफलतापूर्वक लौटने पर चर्चा हो सकती है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अमेरिका में लगभग 1 वर्ष चले प्रशिक्षण और आईएसएस की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे शुक्ला का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर उनकी पत्नी कामना और बेटा कियाश भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के बाद जितेंद्र सिंह द्वारा पोस्ट किए गए स्वागत संदेश के जवाब में शुक्ला ने एक्स पर लिखा, धन्यवाद सर, घर वापस आकर वाकई अच्छा लग रहा है। वहीं शुभांशु शुक्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और फिर अपने गृह नगर लखनऊ जाने की उम्मीद है। 22 से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उनके राजधानी लौटने की भी संभावना है। शुक्ला की स्वदेश वापसी के उपलक्ष्य में सोमवार को लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर विशेष चर्चा होगी। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यसूची में इसकी जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 निजी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे, जो 25 जून को फ्लोरिडा से रवाना हुआ था और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा था। वो 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौट आए थे। जम्मू में खराब मौसम ने पूरी तरीके से जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद से आज जम्मू के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कठुआ से लेकर किश्तवाड़ तक कुदरत का कहर बरस रहा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसके चलते आज जम्मू संभाग में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये फैसला खराब मौसम और संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा निदेशक कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए 18 तारीख को जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे।
मौसम विभाग ने जम्मू संभाग और कश्मीर के कुल 11 जिलों जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादल फटने और भूस्खलन की चेतावनी दी है। प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमों को अलर्ट पर रखा है। आपको बता दें कि रविवार को कठुआ में एक ही दिन में तीन जगह बादल फटने से आई तबाही में 7 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर पठानकोट ले जाया गया है। कठुआ क्लाउड बर्स्ट में जम्मू पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया है। बता दें 14 अगस्त को किश्तवाड़ के चसौटी गांव में भी बादल फटने से तबाही मची थी। इस घटना में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताई जा रही हैं। 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 180 घायल हैं। किश्तवाड़ में आपदा के 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहाड़ से आए बड़े बड़े बोल्डर के नीचे से शव निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। देश भर में मानसून का दौर जारी है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि दिल्ली को लेकर मौसम विभाग ने कोई अलर्ट अभी जारी नहीं किया है। यूपी में मानसून कमजोर पड़ता दिख रहा है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में मौसमी परिस्थितियों से अचानक बदलाव दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों तक प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना अभी भी नहीं है। बिहार में फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग पटना ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं आईएमडी ने उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, चंपावत और नैनीताल में मूसलाधार बारिश परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने शिमला के मुताबिक हिमाचल के केवल कांगड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान लोगों से सुरक्षित रहने की भी अपील की गई है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।